Hello everyone, before starting the video I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 test papers मिलेंगे and not only that you will be having free video lectures of maths and aptitude which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो अब हम बात करने वाले हैं वेक्टर आइडेंटिटीज के बारे में. ठीक है, पिछला टॉपिक था डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में. वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. क्वेश्चंस करने में भी आपको काफी मजा आया होगा. अब ये काफी छोटा सा टॉपिक है वेक्टर आइडेंटिटीज का, जिसमें हम कुछ बेसिक से फॉर्मूलास देखेंगे और इसके ऊपर 1 मार्क के क्वेश्चंस कुछ अटेम्प्ट करेंगे जो गेट में आए हुए हैं और जो ईएसी में आते हैं. राइट, तो चलो सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो वेक्टर आइडेंटिटीज में आपको पहला चीज पता होना चाहिए क्या, 3 डायमेंशनल पोजिशनल वेक्टर. 3 डायमेंशनल पोजिशनल वेक्टर. पोजिशनल वेक्टर 3 डायमेंशनल पोजिशनल वेक्टर मतलब कि क्या. देखो, अगर मैं 3 डायमेंशनल वेक्टर पोजिशनल वेक्टर की बात कर रहा हूं तो देखो ये हो गया प्लेन अपना एक्स वाई जेड प्लेन. ठीक है, एक्स वाई जेड. राइट, अब अपना जो जे कैप होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ये जे कैप हो गया. ठीक है, यूनिट वेक्टर ये क्या हो गया, आई कैप हो गया और ये हो गया के कैप. राइट, अब मान लो कि एक पॉइंट है और उसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड. तो अगर मैं एक वेक्टर बताता हूं, एक वेक्टर बना रहा हूं उस पॉइंट को, उस पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, तो उस पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए जो वेक्टर होगा, वेक्टर आर, उसको मैं कैसे लिखूंगा. बेसिक ये फर्स्ट क्लास में ही देखे हम, वेक्टर आइडेंटिटीज से पहले ही हम फर्स्ट क्लास में जब बात कर रहे थे वेक्टर कैलकुलस के, उसी टाइम डिस्कस कर लिए थे. तो इसको मैं कैसे लिखने वाला हूं, वेक्टर आर को लिखने वाला हूं एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. राइट, अब ये क्या है, वेक्टर आर. ये क्या है, 3 डायमेंशनल वेक्टर, 3 डायमेंशनल पोजिशनल वेक्टर है. ठीक है, जनरल 3 डायमेंशनल पोजिशनल वेक्टर है. अब अगर इसका मैग्नीट्यूड बोलूं मैं, इसका मैग्नीट्यूड हो जाए, उसको क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. और इस क्वांटिटी को मैं सपोज नेम कर देता हूं आर. ठीक है, ये देखो ये है वेक्टर आर और मैग्नीट्यूड को मैं डिनोट कर रहा हूं विथ स्मॉल आर. ठीक है, तो ये चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट होना है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज बेस्ड है. ठीक है, तो 3 डायमेंशनल वेक्टर, 3 डायमेंशनल पोजिशनल वेक्टर ये हो गया. अब मैं क्या बोलने वाला हूं कि अभी हम डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट के बारे में बात करके आए हैं. तो चलो इस पोजिशनल वेक्टर का अगर मैं डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट निकालूं तो क्या करने वाला हूं मैं, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर निकाल रहा हूं. ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर मतलब कि क्या, इस टर्म का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 + 1 = 3 आएगा. करेक्ट. देखो बार बार करने की जरूरत नहीं है. डेल बाय डेल एक्स इंटू आई कैप. ठीक है, आई कैप का टर्म आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा. डॉट डाइवर्जेंस मतलब डॉट प्रोडक्ट मतलब कि इनर प्रोडक्ट मतलब कि क्या, आई कैप का टर्म, जे कैप का टर्म, के कैप का टर्म रिस्पेक्टिवली आपस में मल्टीप्लाई होंगे. तो डेल बाय डेल एक्स इंटू एक्स, डेल बाय डेल वाई इंटू वाई, डेल बाय डेल जेड इंटू जेड. तो डिफरेंशिएशन करने से 1 1 1 आएगा. तो डाइवर्जेंस कितना आया, 3. तो यहां पे मेरे को नोट करने वाली बात यह है कि डाइवर्जेंस ऑफ 3 डायमेंशनल पोजिशनल वेक्टर इज 3. ठीक है, 3 डायमेंशनल पोजिशनल वेक्टर इज 3. ये एक बात हुआ. नेक्स्ट अगर मैं इसका कर्ल निकालूं, अगर मैं इसका कर्ल की बात कर रहा हूं तो वो क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप. और क्या कर रहा हूं मैं, एक्स वाई जेड. ठीक है, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड. और ये हो गया एक्स वाई जेड मान लो. ठीक है, तो अब देखो अगर जैसे इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करता हूं,
del by del y into z that is 0, del by del z into y that is 0, 0 i कैप का टर्म हो गया 0, j कैप का भी टर्म वैसे ही 0, k कैप का टर्म वैसे ही 0। तो ओवरऑल कर्ल को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0। तो यहां पे एक और पॉइंट में क्या मिल रहा है कि कर्ल ऑफ वेक्टर r दैट इज पोजिशनल वेक्टर r इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला। अब इस सबको मैं एक साथ लिखूंगा वेक्टर आइडेंटिटीज में, ये पॉइंट। अगर मैं ग्रेडियंट की बात कर रहा हूं, ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट निकलता है स्केलर क्वांटिटी का। तो भाई इसका मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा मैग्नीट्यूड का। ठीक है, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? स्मॉल r से। ठीक है, यहाँ पे एरो का डायरेक्शन नहीं है, मतलब कि क्या वो स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो स्केलर ग्रेडियंट अगर मैं निकाल रहा हूं, यहाँ पे ग्रेडियंट निकालता हूं, ग्रेड r कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो मतलब कि ये डेल, इसको मैं पूरा क्या करने वाला हूं, ये होने वाला है आपका डेल r बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल r बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल r बाई के कैप। करेक्ट, राइट, ये होगा। अब अगर मैं पहले x के साथ आपको डिफरेंशिएशन करके दिखाता हूं, x के साथ अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं यहां पे, इसका r किसके इक्वल है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। तो अगर मैं x के साथ डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, डेल r बाई डेल एक्स क्या हो रहा है मेरा? यहां पे देखो, ये आ जा रहा है 1/2 इंटू अंडर रूट कैसे कर दिए इतना सब? देखो, डेल r बाय डेल एक्स कर रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा, इसको होल का पावर 1/2 होगा, होल का पावर 1/2 होगा, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो ये 1/2 बाहर आया। ठीक है, अब मैं अंदर वाला टर्म को डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो अंदर ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा? 2x आएगा, और 1/2 माइनस 1 होगा तो माइनस 1/2 आएगा, इसलिए डिनोमिनेटर में आ गया, राइट। ठीक है, इस पूरे टर्म को मैं क्या किया, एक लिया और ओवरऑल पावर हो गया 1/2, डिफरेंशिएट करते समय 1/2 सामने आ गया, और फिर उसके बाद 1/2 होल का टर्म 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 आया, तो माइनस 1/2 मतलब कि डिनोमिनेटर में आ गया, और फिर जब मैं इसको डिफरेंशिएट किया तो 2x आ गया, राइट। तो ये कितना हुआ? x बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसी को मैं क्या बोला था? x बाय r, मतलब कि क्या, अगर डेल r बाय डेल एक्स कितना आ रहा है आपका? x बाय r आ रहा है, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि ग्रेड फाई जो मैं करूंगा यहां पे डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या आने वाला है? x बाय r आई कैप प्लस y बाय r, वैसे ही y के लिए भी आएगा y बाय r जे कैप प्लस z बाय r के कैप होगा। ठीक है, ये अब मैं अगर इसका एलसीएम ले लूं, पूरे का एलसीएम ले लूं, तो मैं क्या देख पा रहा हूं? ऊपर ये देख पा रहा हूं कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन आर है। आर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो वो क्या दिख रहा है मुझे? ये दिख रहा है वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर विच इज नथिंग बट आर कैप। करेक्ट, तो यहां पे मुझे क्या मिला कि ग्रेडियंट ऑफ आर पोजिशनल वेक्टर आर इज नथिंग बट आर कैप। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां पे मैंने डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट निकाल दिया ऑफ थ्री डायमेंशनल पोजिशनल वेक्टर। तो अभी तक मैंने क्या किया? थ्री डायमेंशनल पोजिशनल वेक्टर आपको बताया जो आपको पहले से ही पता था वेक्टर कैलकुलस के फर्स्ट क्लास से। ठीक है, अब फिर उसका डाइवर्जेंस निकाला, कर्ल निकाला और ग्रेडियंट निकाला। अब इन्हीं पॉइंट्स को मैं वेक्टर आइडेंटिटीज में यूज करके लिखने वाला हूं। कैसे? देखो, ठीक है, तो ये सब चीज को आपने लिख लिया होगा। तो मैं क्या क्या पॉइंट्स लिख रहा हूं यहां पे? देखो, पहला पॉइंट क्या? डाइवर्जेंस ऑफ आर। ठीक है, डेल डॉट आर कैप इज नथिंग बट इक्वल टू 3 आया था, पहला पॉइंट। दूसरा क्या था? डेल क्रॉस आर इज नथिंग बट इक्वल टू 0 आया था। थर्ड पॉइंट क्या आया था आपका? ग्रेडियंट ऑफ
आर आया था आपका, यूनिट वेक्टर आर, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ आर आया था यूनिट वेक्टर आर, ठीक है। ये क्या था, स्केलर क्वांटिटी था, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्थ पॉइंट आप पहले से जानते हो, जब मैंने आपको डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट बताया था तो क्या बोला था, सी जी इज इक्वल टू 0, मतलब कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट डेल क्रॉस डेल फाइव इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और 5 क्या था, डी सी दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर ए इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 2 पॉइंट देखा था हमने, राइट। 6 पॉइंट क्या होने वाला है आपका, ये 2 पॉइंट हो गया। अब एक और पॉइंट कहूंगा मैं चेन रूल के बारे में, मतलब कि अगर आपका डाइवर्जेंस ले रहा हूं मैं एक फंक्शन एफ आर का, ठीक है, डाइवर्जेंस ले रहा हूं एक फंक्शन एफ आर का, तो इसमें क्या होगा, चेन रूल फॉलो होगा, मतलब कि ये आएगा एफ डैश आर इंटू आर कैप, एफ डैश आर इंटू आर कैप, मतलब कि क्या, देखो इसका डिफरेंशिएशन पहले देखो, डेल है क्या, डेल ऑपरेटर है क्या, आखिर में डिफरेंशिएशन ही है, तो इसका इसके साथ डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश आर हो गया, ठीक है। अब अंदर वाले टर्म को जब मैं क्या करूंगा, डेल के साथ करूंगा, तो यहां पे एक्चुअल में क्या आने वाला था, ग्रेड आर आएगा, ठीक है। चलो ग्रेड आर लिख दिया, अब ये हुआ। अब ग्रेड आर किसके इक्वल आएगा, यहां पे ये टर्म इक्वल टू आएगा एफ डैश आर इंटू आर कैप, ये, ठीक है, तो ये टर्म आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 6th पॉइंट आपका, ठीक है। डेल डॉट एफ आर इज इक्वल टू एफ डैश आर इंटू ग्रेड आर अपॉन दैट इज इक्वल टू एफ डैश आर इंटू आर कैप, मतलब कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, एग्जांपल के तौर में लिख रहा हूं cos r क्यूब, cos r क्यूब का अगर मैं डेल ले रहा हूं, डेल cos r क्यूब कर रहा हूं, तो मैं क्या करने वाला हूं, पहले उसका f डैश r करने वाला हूं, मतलब कि माइनस साइन r क्यूब इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन r क्यूब का तो पूरा करते हैं ना डिफरेंशिएशन, तो ये क्या होने वाला है 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर, ठीक है। अब ग्रेड r मतलब कि अब ग्रेड r क्या आने वाला है, इंटू आर कैप, तो ये आ गया मेरे पास माइनस 3r स्क्वायर साइन आर क्यूब आर कैप, ठीक है। तो ये था, ठीक है, ये एग्जांपल के तौर में आप यहाँ पे नीचे में लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया 6 पॉइंट। अब 7 पॉइंट के बारे में बात करते हैं। 7 पॉइंट आपका कि डेल स्क्वायर, अगर मैं 2 बार डिफरेंशिएशन कर, मतलब डाइवर्जेंस ले रहा हूँ, मतलब कि क्या, लैप्लेसियन ले रहा हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा एफ डबल डैश आर प्लस 2 बाय आर एफ डैश आर, ठीक है, 2 बाय आर एफ डैश आर। ये भी क्वेश्चन बहुत, ये भी वेक्टर आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अब क्या है आपका, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आर एन, इसका क्या ले रहा हूँ, डाइवर्जेंस ले रहा हूँ अगर मैं, तो ये मेरे पास आने वाला है n+3 आर एन, ठीक है, n+3 आर एन, मतलब कि अगर r क्या है, यहाँ पे r है x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट टू द पावर होल टू द पावर n इंटू इट्स वेक्टर फॉर्म विल गिव मी, उसका अगर डाइवर्जेंस ले रहा हूं तो n+3 r टू द पावर n आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यह हो रहा है कि अगर मान लो इस n की वैल्यू अगर मैं -3 ले लूं, इस n की वैल्यू अगर मैं माइनस ले लूं, इफ n इज इक्वल टू -3, तो ये क्या होने वाला है, मतलब कि क्या, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r अपॉन किसकी बात कर रहा हूं मैं, r क्यूब की बात कर रहा हूं, तो ये किसके इक्वल होने वाला है, -3 + 3 r टू द पावर n इज इक्वल टू 0। मतलब कि क्या, अगर डाइवर्जेंस जैसे ही 0 आया तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि ये जो वेक्टर होने वाला है, ये क्या होने वाला है, सोलेनोइडल, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 8 वेक्टर आइडेंटिटी से हो गए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 1 मार्क के क्वेश्चन डेफिनेटली फ्रेम होते हैं और हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इनके बारे में। अगर ये नहीं पता होगा तो डेफिनेटली हमसे वो क्वेश्चन बनने नहीं वाले, क्योंकि ये पूरे फॉर्मूला बेस्ड होने वाले हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखो वो सब चीजें तो आपको ऐसे ही याद रहेंगी, ये याद रहेगा, ये याद रहेगा, आपको याद करना है ये और ये, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चन अटेंड करता हूँ इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। डेल स्क्वायर एफ आर इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 2 बाय आर एफ डैश आर, और डाइवर्जेंस ऑफ आर एन, आर टू द पावर एन, आर वेक्टर आर इज इक्वल टू n+3 आर टू द पावर n, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं
क्वेश्चन अटेंड करने वाला हूं। अब मेरे को ये चीज याद होना चाहिए कि अगर n इज इक्वल टू -3 होता है तब ये सोलेनोइडल बन जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। चलिए, तो ये हमारे सामने 4 क्वेश्चन है। देखिए, अब ये पूरे फॉर्मूला बेस्ड होने वाले हैं, इसलिए तुरंत सॉल्व करेंगे। कोई कॉन्सेप्ट सब पता है हमें, राइट। तो देखो, ये अभी 3 डायमेंशनल पोजिशनल वेक्टर है जो भी हमने सीखा। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन में बोल रहा है कि मॉड ऑफ r इज इक्वल टू r। ठीक है, r ये क्या है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है और उसी को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है डाइवर्जेंस ऑफ r स्क्वायर डेल क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ln r। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो ये क्या होने वाला है, डेल ln r क्या होगा भाई, डेल ln r होगा इसका डिफरेंशिएशन, दैट इज दिस इज इक्वल टू 1 बाय r। ठीक है, ln r का डिफरेंशिएशन इनटू ग्रेडियंट, अब डेल r दैट इज ग्रेडियंट ऑफ r इज नथिंग बट r कैप। ठीक है, तो ये हो गया r कैप, तो इधर क्या होगा, ये आ गया, इतने पूरे का आ गया ये, करेक्ट। फॉर्मूला देख जाओ, वो आते जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन f डैश r इनटू ग्रेडियंट ऑफ r दैट इज r कैप। ठीक है, अब ये क्या है, r स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन। अब इसका पूरे का भी मेरे को क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है। गेट में आया वो क्वेश्चन है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये क्या है, r इंटू आर कैप। आर कैप क्या है, डायरेक्शन है, मतलब कि यूनिट वेक्टर है, और r क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन इज नथिंग बट वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या होने वाला है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r पूछ रहा है मुझसे, और ये किसके इक्वल होता है, इक्वल टू 3 होता है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट आंसर। ठीक है, देखो ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। ठीक है, अभी हम देखा था वेक्टर एंटिटीज में कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r इज 3। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, राइट। देखो, वेक्टर r था और पोजिशनल वेक्टर था और मैग्नीट्यूड दिया था, जो चीज हम पहले से पता था, डाइवर्जेंस लेना था, f डैश r कैप, ये हमको पता है फॉर्मूला से। तो f डैश किया 1 बाय r आया इंटू r कैप आया। अब r स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या बचा, r हो गया। अब मुझे क्या ओवरऑल का डाइवर्जेंस लेना था, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r इज नथिंग बट 3। तो ये हो गया क्वेश्चन 1 सॉल्व। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 भी फॉर्मूला बेस्ड होने वाला है। देखो, डेल स्क्वायर 1 बाय r, डेल स्क्वायर f ऑफ r इज नथिंग बट, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था f डैश r प्लस 2 बाय r f डैश r, राइट। ये था फॉर्मूला। अब अगर मैं इसको पुट करता हूं, डेल स्क्वायर 1 बाय r को, डेल स्क्वायर 1 बाय r, ठीक है, इसको फॉर्मूला में पुट कर रहा हूं, तो ये किसके इक्वल है, f डबल डैश r। 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे, एक बार r टू द पावर -1, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, एक बार डिफरेंशिएशन करने से माइनस साइन बाहर आएगा और 1 बाय r स्क्वायर हो जाएगा। फिर से करोगे तो कितना आएगा, 1 बाय 2। ठीक है, तो 1 बाय 2 r क्यूब। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। f डैश r मैं कर रहा हूं, तो क्या आ रहा है, r -1 r टू द पावर -2। ठीक है, f डबल डैश r कर रहा हूं, तो मेरे पास आ रहा है -1 इंटू -2 दैट इज 2 इंटू ये आ गया -3। ठीक है, तो ये आ गया f डैश r और f डबल डैश r। तो मेरे पास f डबल डैश r क्या आ रहा है, 2 बाय r क्यूब आ रहा है प्लस 2 बाय r, और f डैश r कितना आ रहा है, f डैश r आ रहा है माइनस ऑफ 1 बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो वो किसके इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए एक दूसरे के, तो ये ओवरऑल आ रहा है इक्वल टू 0, करेक्ट, इक्वल टू 0 आ रहा है। अब ये क्या था, ये क्या है, ये है डेल स्क्वायर एफ आर, मतलब कि क्या, लैप्लेशियन ले रहा है ये, और ये किसके इक्वल आया, 0 के। और मैंने क्या लिखवाया था आपको लैप्लेशियन में, जब मैंने की पॉइंट लिखवाया था तो मैंने बोला था कि लैप्लेशियन ऑफ एनी फंक्शन इफ इट इज 0, तो उस फंक्शन को मैं क्या बोलने वाला हूं, हार्मोनिक फंक्शन। तो ये क्या फंक्शन हो गया, हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, राइट। तो ये भी हो गया सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, देखो फॉर्मूला से पूरा अप्लाई करते आ रहे हैं। यहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ, यहां पे कौन सा फॉर्मूला हुआ था, एफ डैश आर इंटू आर कैप। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इफ एफ इज इक्वल टू आर एन, एफ इज इक्वल टू आर एन, एफ इज इक्वल टू आर एन है, और मुझे पूछा है डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू 0, सॉरी, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 बोल रहा है। ठीक है, देन n इज इक्वल टू, n की वैल्यू बोल रहा है। ठीक है, l, n की वैल्यू, राइट। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, देखो n की वैल्यू, मॉड ऑफ f, ठीक है, मॉड ऑफ f इज नथिंग बट r n, मतलब कि क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर n, यही होगा, करेक्ट।
डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब वेक्टर एफ क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ इज दिस मच, magnitude of vector f is this much, then vector f will be nothing but magnitude into direction, magnitude into direction is nothing but r to the power n, ठीक है, लिख देता हूं यहां पे, वेक्टर f is nothing but magnitude of vector f into direction, ठीक है, डायरेक्शन कैसे होगा, वेक्टर f into magnitude of vector f, ठीक है, उसको मैं कैसे लिखूंगा, magnitude of vector n f is nothing but r to the power n, और यहां पे क्या हो रहा है r, और वेक्टर f क्या हो रहा है, वेक्टर f को मैं लिखता हूं वेक्टर r से, ठीक है, वेक्टर r से, क्यों r से लिखा भाई मैं, क्योंकि डेफिनेटली ये जो हो रहा है, ये जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसका आएगा, सिर्फ और सिर्फ उसका ही आ सकता है, वेक्टर r का, राइट, तभी जाके क्या होगा, ये देखो ये सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है, सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है, f कैप की बात हो रही है, तो f कैप के लिए वेक्टर r बाय r, इसका जो डायरेक्शन होगा वो सिर्फ इसी का ही आ सकता है, और जो मैग्नीट्यूड जो इतना आ रहा है वो तो मैं आर एन मल्टीप्लाई कर ही रहा हूं, तो ये डायरेक्शन ये मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वल टू हो गया आर टू द पावर n माइनस वन आर कैप, ठीक है, आर टू द पावर n माइनस वन आर कैप, आर किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, आर टू द पावर n मतलब कि इसका होल टू द पावर n। अब क्या आ गया मेरे पास, वेक्टर f इज नथिंग बट इक्वल टू r टू द पावर n माइनस वन इंटू आर कैप, r वेक्टर r, ठीक है। अब इसका अगर मैं वेक्टर आइडेंटिटी यूज करूं, इसका मैं वेक्टर आइडेंटिटी यूज करूं, ठीक है, ये सब नोट कर लिए होंगे आप। इसका अगर मैं वेक्टर आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं तो आपको पता है क्या कि अगर डेल डॉट एफ ऑफ आर ऐसा होता है तो ये आप क्या कर सकते हैं, आर टू द पावर एन वेक्टर आर इज इक्वल टू एन प्लस थ्री आर। इसका डेरिवेशन आप कहां पे सीखेंगे, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट आप ईएमटी में अपना इसका डेरिवेशन आप देख लेंगे। ये आपका रेक्टेंगुलर और पोलर कोऑर्डिनेट्स, रेक्टेंगुलर और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्शन के बाद आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो पर वो हमारे अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है अभी के लिए, तो ये आप डायरेक्टली याद रखेंगे, ये उसका वेक्टर आइडेंटिटी से रिजल्ट आने वाला है। अब ये रिजल्ट किसका है, आर टू द पावर एन होल टू द पावर आर, आर टू द पावर एन इंटू वेक्टर आर इज इक्वल टू एन प्लस थ्री आर टू द पावर एन, करेक्ट। अब मेरे पास क्या फंक्शन है, मेरे पास है ये आर एन माइनस वन आर, तो ये क्या आने वाला है, एन की जगह एन माइनस वन है, मतलब कि ये आने वाला है एन माइनस वन प्लस थ्री आर टू द पावर एन, करेक्ट। अब मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि अगर इस n की वैल्यू माइनस थ्री होती है तो ये जो फंक्शन है ये क्या होता है, सोलेनॉइडल होता है, मतलब कि डाइवर्जेंस जीरो आता है। पर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि डाइवर्जेंस ऑफ f इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि क्या वेक्टर f जो है सोलेनॉइडल है, वेक्टर f किसके इक्वल है, r टू द पावर n माइनस वन इंटू वेक्टर r, और इसको जीरो होने के लिए ये वाला पूरा टर्म जीरो होना पड़ेगा, तो इसको पूरा जीरो होने के लिए, इसको पूरा जीरो होने के लिए n माइनस वन प्लस थ्री मस्ट बी इक्वल टू जीरो, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली इफ n इज इक्वल टू माइनस टू, n इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। तो मैंने क्या किया, n इज इक्वल टू माइनस टू, यहां पे आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, n इज इक्वल टू माइनस टू। उसमें क्या होता है, n इसके लिए n प्लस थ्री शुड बी इक्वल टू जीरो, तो n इज इक्वल टू माइनस थ्री हो गया था। यहां पे क्या हो रहा है, n माइनस वन प्लस थ्री शुड बी इक्वल टू जीरो, सो n इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला यहां पे, ठीक है। तो यहां पे अपने पहले क्या किया, वेक्टर r टू द पावर n जो था, ठीक है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ था उसको पहले हम लिखे, फिर वेक्टर f पहले पहचाने कि वेक्टर f है क्या, वेक्टर f है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए मैग्नीट्यूड के लिए, और अब डायरेक्शन पे क्या होगा, आर कैप, सॉरी आर कैप होना चाहिए, तो ठीक है, तो वेक्टर r इंटू मैग्नीट्यूड ये हो गया, राइट। तो r तो हमारा मैग्नीट्यूड ही है, उसको दिक्कत की बात नहीं है, और फिर वो हो गया r टू द पावर n माइनस वन इंटू आर वेक्टर r, तो ये हो गया सॉल्व, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन भी आपका हो गया सॉल्व। फोर्थ क्वेश्चन की बात आ गई, फोर्थ क्वेश्चन में हम नया चीज सीखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन में हम नया चीज सीखेंगे, देखो, इफ डेल फाई एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड,
ठीक है, तो ये चीज नोट करने वाली बात है कि डेल फाई एफ पहले से मुझे दिया है क्वेश्चन में, करेक्ट। इफ एफ इज इक्वल टू दिस मच, एफ की वैल्यू भी दी हुई है, मुझसे पूछा जा रहा है एफ डेल एफ, देखो ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो आपको क्या नोट करना है, ये कि अगर डेल फाई साई है, मतलब कि क्या, ये क्या है, स्केलर है, ये क्या है, स्केलर है, और ये भी क्या है, स्केलर है। दोनों के दोनों अगर स्केलर हैं तो इसका आपका प्रोडक्ट कैसे होने वाला है, मतलब कि ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे हम दोनों का, ये होगा आपका साई डेल फाई प्लस फाई डेल साई, ठीक है ये। और नेक्स्ट थिंग, अगर मान लो डेल फाई एफ कर दो, मतलब कि एक वेक्टर है और ये स्केलर है, ठीक है। अब वेक्टर और स्केलर दोनों आ गए, ये अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये क्या होने वाला है, ये होगा फाइव डेल एफ एफ, ठीक है, प्लस एफ डेल फाइव, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पे डॉट प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होगी, राइट। ये तो ये होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आपको नोट करना है, उसी से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करने वाला हूं, देखो एफ डेल फाइव इज इक्वल टू 0, मतलब कि क्या, एफ डेल फाइव, डेल एफ फाइव दिया हुआ है, मतलब कि ये वाला पार्ट मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज गिवन, किसके इक्वल है ये, एक्स वाई स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड। और क्या गिवन है, एफ गिवन है, एफ गिवन है, और मुझसे पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू निकालने बोल रहा है, एफ डेल फाइव की इसकी वैल्यू निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना होगा फाइव डेल एफ, मुझे निकालना होगा फाइव डेल एफ। तो मैं कैसे निकालूंगा, अगर मैं इसका डाइवर्जेंस निकालता हूं, एफ का डाइवर्जेंस निकाल रहा हूं, तो डेल एफ क्या देख रहा हूं मैं, डेल एफ इज नथिंग बट वाई का टर्म, इसको एक्स के साथ डिफरेंशिएट करना है, इसको वाई के साथ, इसको जेड के साथ, ओवरऑल डाइवर्जेंस क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। एक्स के साथ डिफरेंशिएट करना है, वाई के साथ डिफरेंशिएट करना है, एक्स के जेड के साथ डिफरेंशिएट करना है, तो डेल वाई बाय डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल वाई, डेल एक्स बाय डेल जेड इज ऑल इक्वल टू 0। तो जैसे ये 0 आया तो इसका मतलब कि फाइव डेल एफ किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल टू हो गया आपका इक्वल टू 0 हो गया। और अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या देख रहा हूं कि फाइव इज इक्वल टू आपका फाइव डेल फाइव है, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल है, इसके मतलब कि क्या, आपका सॉल्यूशन क्या आने वाला है, एफ डेल फाइव इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो कितना इजी सा क्वेश्चन था कि आपका वही सॉल्यूशन आने वाला था, बस अगर आपको प्रॉपर्टीज और ये चीज पता हो, तो उसके लिए आपको ये वाला पार्ट पता होना था, ठीक है, ये पार्ट पता होना था, तब आप इसको सॉल्व करते। तो ये सब चीज थे फोर्थ क्वेश्चन। अब हमने वेक्टर एडिटिव्स के भी बेसिक क्वेश्चन 1 से 2 मार्क्स क्वेश्चन हैंडल कर लिए, जो कि पूरे के पूरे किसमें बेस्ड थे, फॉर्मूला वाइज बेस्ड थे, और कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत था पर मैक्सिमम फॉर्मूला बेस्ड थे। तो अगर आपको 3 डायमेंशनल पोजिशनल वेक्टर के प्रॉपर्टीज और ये वेक्टर आइडेंटिटीज पता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आराम से हैंडल कर लोगे। अब हम बात करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस के और डीप में जाने वाले हैं, जो कि होगा एक्चुअल में इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे थ्योरम्स की, कैसे हम वेक्टर कैलकुलस के इंटीग्रेशन को डील करेंगे, वो सब बात करेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की और, चलिए। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के have a good day. See ya.